नमस्कार, राकेश कुमार, मैं जयपुर से। और बहुत खुशी हो रही है मुझे वापस आपसे एक नया प्रेजेंटेशन शेयर करने के लिए। और ये प्रेजेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इस प्रेजेंटेशन को समझना, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देना बहुत दिनों से चाह भी रहा था। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेशन ले चुका हूं जहां पे मैं ये सारे मिस्टेक के बारे में बताया है, राइट। तो ये जो आज का प्रेजेंटेशन है बेसिकली ये है आपका 21 बिगेस्ट मिस्टेक इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उसके बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं, उसके बारे में आपको उसके बारे में डिटेल बताऊंगा, राइट। और ये अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। directSellingFuture.com को जरूर आप सब्सक्राइब करना, और इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मिलेगी ताकि आप अपनी टीम के अंदर सर्कुलेट कर सकें, उसको बेहतरीन तरीके से अपने टीम के अंदर डुप्लीकेट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन, 21 बिगेस्ट मिस्टेक इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। तो पहले मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक जो इसके अंदर आता है वो ये है, ट्राइंग टू बी समथिंग आई एम नॉट। कहने का मतलब यहां पे ये है कि आप लोग से एक गलती हो जाती है कि जब भी वो बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं, बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, उन्हें एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि जो काम वो खुद नहीं कर रहे हैं उनकी टीम वो काम करे। आप मेरी बात को मैं रिपीट करता हूं, इस चीज को, जो काम मैं खुद नहीं कर पाया वो चाहता हूं कि मेरे डाउनलाइंस जो हैं, मेरी टीम के जो लोग हैं वो लोग उस काम को करें, राइट। कहने का मतलब है कि मैं अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं जो एक्चुअली में आप नहीं हो, राइट। अगर मैं डिमोटिवेटेड हूं किसी भी रीजन से, मुझे सब बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं डिमोटिवेटेड हूं, मेरे को बिजनेस नहीं क्लैरिटी हो पा रहा, लेकिन मैं सामने वाले को ये दिखाता हूं कि भाई मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन, मेरे पास पूरा ज्ञान है। इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं और आपकी टीम में या फिर कोई कर रहा है तो उसको इसी राइट टाइम पे उनको रोक दिया जाए, उनको समझाया जाए कि आप जो हो वही रहें इस बिजनेस के अंदर, अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, राइट। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा ऑटोमेटिक आपके अंदर डिफरेंसेस आते चले जाएंगे। तो सबसे पहले अपना नॉलेज को बढ़ाइए, और जो आपके जो आउटलुक है वो अपने आप धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये गलती ना करें, टीम में भी ध्यान रखें, और खुद अगर आपसे गलती हो रही तो इसको जितनी जल्दी हो सके रोक लें ताकि ये चीजें डुप्लीकेट आपके टीम में कल को ना हो। तो दिस इज ऑल अबाउट मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 1 क्या था? ट्राइंग टू बी समथिंग आई एम नॉट, करेक्ट। नेक्स्ट मिस्टेक के ऊपर हम लोग चलते हैं, वेटिंग फॉर डुप्लीकेशन। ये भी एक बड़ी अजीब सी चैलेंज है किसी भी ग्रुप के अंदर। वेटिंग फॉर डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है यहाँ पे कि लोग जो चीजें खुद नहीं कर रहे हैं ना, वो इंतजार करने लगते हैं कि वो चीजें डुप्लीकेट हो जाए मार्केट के अंदर, राइट। डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आप बिजनेस के अंदर करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो कि मेरे टीम के अंदर वो एक्टिविटी हो, उस एक्टिविटी को सबसे पहले आपको खुद स्टार्ट करना पड़ेगा, देन अगेन आप उसको अपने टीम के अंदर डुप्लीकेशन होगा, राइट। तो आपको कोई भी चीज करना है वो अपने आप में सबसे पहले आप खुद पे इंप्लीमेंट कीजिए, उस चीज को करना स्टार्ट कीजिए, देन अगेन वो आपके टीम में ऑटोमेटिक डुप्लीकेट होगा। उसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है, मिस्टेक गलतियों से लोगों से होता है कि लोग डुप्लीकेशन का वेट करते हैं कि मेरे टीम के अंदर वो चीजें डुप्लीकेट हो जो मैं खुद भी नहीं कर रहा हूं या फिर किसी और जगह पे नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं इंतजार करता हूं कि जो काम मैंने नहीं किया, यानी कि अगर मैं 8 बेसिक्स की बात करूं या 864 की बातें करूं, जो भी बेसिक्स प्लान्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, उसको मैं अगर फॉलो नहीं कर रहा हूं ना, तो वो कोशिश अपन ये करना चाहते हैं कि वो टीम के अंदर डुप्लीकेट हो जाए, जो कि नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये था मिस्टेक नंबर 2। नाउ नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 3, फेलिंग टू प्लांट इनफ सीड्स। फेलिंग टू प्लांट इनफ सीड्स कहने का मतलब हम एक नंबर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब मैं अपने खुद की रिक्रूटमेंट की बात करता हूं, कि इस बिजनेस में आईडी लगाने की जब बात करता हूं, बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने की जब बात करता हूं, आप अपने पर्सनल लेवल पे 5, 10, 15 तक ही जा पाते हो, और उसके बाद उन्हीं 15 के बीच में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक चीज आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नए लोगों को लाना इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक नहीं है कि 5, 10, 15 को आपने एंट्री करा दी, उसके नीचे काम करना स्टार्ट कर दिया, खुद का रिक्रूटमेंट आपने बंद कर दिया। ये गलती है, इसको जितनी जल्दी हो सके अपने टीम के अंदर सुधार लीजिए। अगर आपकी टीम में कहीं और नीचे लेवल पे ये एक्टिविटी हो रही तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो पर्सनल रिक्रूटमेंट है इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक समय तक आपको करना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते, राइट। देन अगेन मिस्टेक नंबर 4 पे चलते हैं, फेलिंग टू वाटर द सीड्स। फॉलो अप कहने का मतलब यहां पे ये है कि हम लोग कई बार क्या होता है, लोगों को बिजनेस में लेकर तो आ जाते हैं, राइट, लेकिन उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि मैंने एक पौधा लगा दिया और आने वाले 5, 7, 10 दिन तक उसको अगर आप वाटर नहीं दोगे, उसको खाद नहीं दोगे, जब तक पूरा ट्रीटमेंट नहीं दोगे, और उस बीच में उसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो किसी रीजन से नहीं हो पाती है, और वो प्लांट अगर डेड हो जाता है
तो उसको वापस एक्टिवेट करना या फिर उसको वापस जिंदा करना कितना मुश्किल काम है, आप भी जानते हो। वो सेम चीज अप्लाई हमारे इस बिजनेस के अंदर भी होता है। जब कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस के अंदर आता है, विद इन 7 डेज 10 डेज उनके पास सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और वॉट एवर द कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचनी चाहिए। हर एक अपडेट्स उन तक होना चाहिए, जो कि लोग गलती कर बैठते हैं कि जब भी कोई आईडी नया क्रिएट होता है उसको 4-5 दिन आप फ्री छोड़ देते हो। उस 4-5 दिन के अंदर उसके पास काफी नेगेटिविटी मार्केट से आ जाता है और उसको वो फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। जब भी हम लोग किसी नए लोगों को बिजनेस में लेकर के आते हैं, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी कि उनको टाइम टू टाइम सारी चीजें हम लोग वहां पे इनको एक एक चीज जो भी टूल्स एजुकेशन हमारे पास है वो उनको डिलीवर कर दिया जाए, राइट। ये था मिस्टेक नंबर 4। इसको जितनी जल्दी हम लोग क्लियर कर लें उतना हमारे लिए बेटर है। देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 5 पे। मिस्टेक नंबर 5 के अंदर आता है मैनेजिंग इंस्टेड ऑफ लीडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक पॉइंट है। मैनेजिंग, लोग क्या करते हैं कि 5 की टीम हो, चाहे 50 की टीम हो, चाहे 500 की टीम हो, राइट। उनसे पूछो आपकी टीम साइज कितनी है, तो बोलेंगे आपकी 500 की टीम साइज है मेरी। तो क्या कर रहे हो टीम को मैनेज कर रहे हैं। मैनेज नहीं करना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। आपको मैनेज करने का कोई ये वर्ड अप्लाई नहीं होता। मैनेज नहीं, इस टीम के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आपको टीम को लीड करना पड़ेगा, राइट। मैनेजिंग होता है कि एक बना बनाया प्लेटफॉर्म आपको दे दिया गया, राइट, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी 5,000 50,000 लोग की टीम है। अब आपको उसमें से एक सर्टेन बिजनेस निकालना है, ठीक है, और वो बिजनेस पहले से होता आ रहा है। नाउ कंपनी आपको बोलती है इसको आप मैनेज करो, मतलब उसके आसपास का बिजनेस वॉल्यूम को मेंटेन करके रखो। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ तो है नहीं। यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं लीडिंग की, यानी कि हमें बिजनेस को आगे लेकर जाना है, ठीक है। और वो आगे लेके तभी जा सकते हैं जब हम लोग बिजनेस को लीड करना स्टार्ट कर दें। बिजनेस को लीड करने का मतलब ये है कि आगे का प्लान बनाए, प्लान के अकॉर्डिंग काम करना पड़े। मतलब टीम के साथ बैठिए, उनके साथ प्लानिंग कीजिए, गोल सेट कीजिए। गोल सेट करने के बाद इंडिविजुअल लेवल पे उनके साथ काम करना स्टार्ट कीजिए। दैट इज कॉल्ड लीडिंग। तो इस बिजनेस के अंदर आपको मैनेज नहीं करना, इस बिजनेस के अंदर आपको अपने टीम को लीड करना है। और जिस दिन आपने लीड करना आप सीख जाते हो इस बिजनेस के अंदर, उस दिन से आपका बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाता है, दौड़ना स्टार्ट हो जाता है, एक रफ्तार पकड़ना स्टार्ट कर देता है। इसलिए मैं कहता हूं इस बिजनेस में मैनेजिंग नाम का कोई चीज नहीं है। इस बिजनेस को लीड करना सीखिए, राइट। देन अगेन हम लोग आगे नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 6। मिस्टेक नंबर 6 के अंदर फोकसिंग ऑन एट्रिशन रेट। एट्रिशन इन द सेंस क्या होता है, एट्रिशन का मतलब होता है कि जैसे टीम के अंदर क्या होता है, कुछ लोग सर्टेन टाइम के बाद ना लोग एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं। किसी को बिजनेस नहीं समझ में आया मान लीजिए, राइट। तो हम लोग अभी आपसे बात कर रहे थे मिस्टेक नंबर 6 की। मिस्टेक नंबर 6 के अंदर जो हो रहा है ये फोकसिंग ऑन एट्रिशन। लोग क्या करते हैं कि एट्रिशन के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। एट्रिशन का बेसिक कहने का मतलब, एट्रिशन का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप जब क्या होता है एक सर्टेन टाइम के बाद जो भी आपने टीम को बिल्डअप किया है, राइट, उसमें किसी रीजन से सब लोग तो बिजनेस नहीं करेंगे ना। कई लोग बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, और वो एक सर्टेन टाइम के बाद, वो एक फेज के बाद उनको बाहर निकलना होता है। अगर वो खुद नहीं बाहर निकलेंगे तो सिस्टम बाहर निकाल देता है। तो उसमें कुछ ब्लंडर नहीं हो रहा है, राइट। वो एक पार्ट है, इस बिजनेस का एक प्रोसेस का पार्ट है। वो होगा, आपके साथ भी होगा, किसी के साथ भी। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, ये इस बिजनेस की प्रथा है। और इसको चैलेंज ना समझें क्योंकि ये होना सबके साथ ही है, करेक्ट। तो फोकस हमें एट्रिशन रेट पे नहीं करना। जो काम हमारे साथ, जो हमारे ग्रुप में काम कर रहे हैं उनके साथ हमें आगे बढ़ना है। जो नहीं कर रहे हैं या बिजनेस से आउट जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। उसमें हम लोग बहुत दिमाग लगाएंगे, बहुत एनर्जी लगाएंगे। उससे बेटर होगा कि नए लोगों से हम लोग बिजनेस के अंदर बात करें, राइट। तो ये था मिस्टेक नंबर 6, जो लोग काफी फोकस हो जाते हैं एट्रिशन के ऊपर। मिस्टेक नंबर 7 की बात करें, आपका क्रिएटिंग फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, राइट। क्रिएटिंग फॉल्स एक्सपेक्टेशन के अंदर क्या होता है, लोग क्या होता है बिजनेस को लोगों को लाने के लिए कई बार क्या करते हैं, फॉल्स एक्सपेक्टेशन मतलब फॉल्स तरीके से, गलत तरीके से, राइट, गलत तरीके से बिजनेस को प्रमोट कर बैठते हैं। और उससे ये प्रॉब्लम क्या होता है कि गलत तरीके से जब आप बिजनेस को हाइप क्रिएट करते हो तो जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें कमिट कर बैठते हो, कुछ ऐसा कमिटमेंट हो जाता है जो एक्चुअल में होना नहीं है। और वो गलत कमिटमेंट आज नहीं तो कल आपके ग्रुप में वो नेगेटिविटी फैलाएगा ही फैलाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है जब भी आप किसी से बात करते हो, किस बिजनेस के बारे में बताते हो, राइट, तो जब भी आप कोई मतलब किसी से बिजनेस के बारे में आप बात कर रहे हो या आप कुछ भी आप समझाना चाह रहे हो, उसको एक्सपेक्टेशन जो है ना, एक्सपेक्टेशन हाइप बहुत गलत तरीके से क्रिएट नहीं करना चाहिए। जो कमिटमेंट जो कंपनी के द्वारा दिया गया आपको कमिटमेंट है, उसी चीज़ों को आप आगे अपलोड करो। अपने मन से कोई गलत कमिटमेंट कंपनी के अंदर मत कर बैठना, राइट। ये था मिस्टेक नंबर 7। लेकिन अगेन बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 8 के पास, नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट्स। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है टीम के अंदर कि लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते। अब क्या होता है कि आपने टीम खड़ी कर दी, लेकिन उसमें कई लोगों के पास सारी मतलब बिजनेस के बारे में आपने समझाया, सब कुछ किया, प्लान किया, सब कुछ किया, लेकिन लोग पीवी नहीं करते, लोग प्रोडक्ट नहीं परचेस करते।
ठीक है, और आप वहां पे प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देते हो कि पीवी करो, पीवी करो, पीवी करो, और आप देखते हो कि आपके बोलने के बाद भी लोग पीवी नहीं करते हैं, उस हिसाब से लोग वर्किंग नहीं करते हैं। रीजन केवल ये है कि उनके पास उस चीज की नॉलेज नहीं है। तो पीवी कराने से पहले जिस प्रोडक्ट को आप चाहते हो कि वो प्रोडक्ट आपके टीम के अंदर मूवमेंट उसकी बढ़े, उसकी प्रॉपर नॉलेज आपको देनी पड़ेगी। और जब वो प्रॉपर नॉलेज आप देना स्टार्ट करोगे तब उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा, तभी लोग आपके साथ पीवी करेंगे, राइट। तो जो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसको उसके बेनिफिट के बारे में पता नहीं है। तो ये बेनिफिट के बारे में कौन बताएगा? बेनिफिट के बारे में उनका अपलाइन हम जैसे आप लोग ही आपको उसके बारे में बताएंगे। तो उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। अगर आपने वो सारी बातें उन तक नहीं पहुंचाई या उसके पास प्रोडक्ट की नॉलेज जीरो है, तो वो कैसे प्रोडक्ट को परचेस करेगा, राइट। तो बहुत जरूरी होता है कि उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है नॉट ट्रस्टिंग योर ओन आइडियाज। नॉट ट्रस्टिंग योर ओन आइडियाज के अंदर जो कॉन्सेप्ट के अंदर जो कहा जा रहा है वो बेसिकली ये है कि इसके अंदर क्या होता है, जब कोई नए लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, है ना, जब नए लोग इस बिजनेस के अंदर आ गए तो नए लोग आने के बाद वो लोग कुछ अपने अलग तरीके से बिजनेस को करना चाहते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, इमीडिएटली उनको ये कहते हैं कि यार अपना दिमाग मत लगाओ, जो सिस्टम कह रहा है सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करो, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो अभी हम लोग मिस्टेक नंबर 9 के ऊपर बात करेंगे। राइट। मैंने इससे पहले लगभग 8 मिस्टेक के ऊपर मैंने बात कर लिया, राइट। अब हम लोग बात करेंगे 9वें नंबर की मिस्टेक की, जो इस इंडस्ट्री के अंदर लोग कर बैठते हैं। 9वां जो आपका जो 9th मिस्टेक है वो क्या है? 9th मिस्टेक के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, नॉट ट्रस्टिंग योर ओन आइडियाज। मतलब अगर आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने में खुद के कुछ आइडियाज आते हैं, देन अगेन क्या होता है, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करो। इससे पहले एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग ये कहते हैं कि जो हमारे पास बना बनाया सिस्टम है उसको फॉलो करो, अपना दिमाग मत लगाओ। ये बिल्कुल करेक्ट है। जो बेसिक्स जो हमारे पास बनाए गए हैं इस बिजनेस को करने के लिए बिल्कुल करेक्ट है, उसको फॉलो तो करना ही करना है। लेकिन बाई चांस अगर आपके पास कुछ यूनिक आइडिया आते हैं तो उसको अपने तक सीमित न रखें, वो अपने लाइन और जो एक कोर मेंबर्स जो होते हैं टीम के अंदर उनके साथ बैठ कर डिस्कस करें, और डिस्कस करने के बाद जाकर के आप उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कि इसको मार्केट के अंदर इसको इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। तो आइडियाज को कभी रोके नहीं, जो भी आपके पास आइडियाज आते हैं उसको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट मिस्टेक के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो हमारे अंदर जो आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो जो प्रॉब्लम है वो इन्वेस्टिंग इन रॉन्ग पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। रॉन्ग पीपल के अंदर इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस समय का इन्वेस्टमेंट, राइट। कई बार टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे पास, 500, 1000, 2000, 50,000 लोगों को मैं जानता हूं। ये सारी बातें होती हैं, लेकिन जब बात एक्चुअल काम को लेकर होता है वहां पे काम रुक जाता है, राइट। तो आप उसके पीछे लगे रहते हो कि बॉस काम स्टार्ट करो, काम को स्टार्ट करते हैं, वो यस आज करते हैं, कल करते हैं। वो लगातार एक जो है मतलब नेचर ऑफ पोस्टपोन आप कह लीजिए कि उसको हमेशा आगे बढ़ाते चले जाते हैं और आप उनके पीछे लगे रहते हैं। तो ये तरीका गलत है, क्योंकि ये आपको कोई और नहीं बताएगा, ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि अपने टीम में किसके साथ आपको समय लगाना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड टाइम है। उस टाइम को सही जगह इंप्लीमेंट करना, उस समय को सही जगह इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी ऐसे लोगों के साथ आप लगे हो, सुबह से लेकर शाम तक इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हो जहां से आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और वो लोग उतना एफर्ट भी नहीं मार रहे हैं, राइट, तो उससे बेटर है कि आप किसी और जगह कोई नए टीम मेंबर के साथ जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ आप लग के काम करना स्टार्ट कीजिए, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, इस चीज को लीड कर सकते हो अपने टीम के अंदर। देन अगेन मैं आपको बता दूं कि ये मिस्टेक नंबर 10 था, जो हम लोग इसमें ये कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इन रॉन्ग पीपल। लोग गलत नहीं होते, समय गलत होता है। उनको समझ में आएगा बिजनेस, हो सकता है 3 महीने बाद समझ में आए, हो सकता है कि 1 साल के बाद समझ में आए, लेकिन तब तक का क्या आप वेट करोगे? तब तक क्या उसके पीछे लगे रहोगे आप? उनको समय के साथ समझ में आएगा तो बेटर है कि आप अपने नए प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, नए टीम के साथ काम कीजिए, नए जो एक्टिव जो काम कर रहे हो उनके साथ समय को आगे बढ़ाइए और उसको इन्वेस्ट कीजिए और उनको आगे बढ़ाइए, राइट। अगेन हम लोग आगे मिस्टेक पे चलते हैं। मिस्टेक नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट रनिंग योर ओन बिजनेस लाइक अ बिजनेस। मतलब कह रहे हैं कि नॉट रनिंग योर बिजनेस लाइक अ बिजनेस। हम लोग इस बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, बिजनेस को हमने ज्वाइन कर लिया, राइट। बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार इस बिजनेस में तो हमारा कोई इन्वेस्टमेंट तो लगा नहीं, तो इन्वेस्टमेंट लगा नहीं तो लोग रिस्क फ्री होते हैं, राइट। जब रिस्क फ्री होते हैं तो लोगों को डर भी कम होता है कि इसमें लूज करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो लोग उसी हिसाब से इनको बिल्कुल प्रायोरिटी सेट कर देते हैं कि ठीक है समय मिला तो बिजनेस करेंगे, टाइम मिलेगा तो प्लान दिखाएंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं,
पीवी करने का मन किया तो करेंगे, पैसे एक्स्ट्रा होंगे तो पीवी कर लेंगे। तो बहुत ही कैजुअल अप्रोच एक अपना लेते हैं इस बिजनेस को करने के लिए, और वो कैजुअल अप्रोच इस बिजनेस में आपको कहीं लेके नहीं जाने वाला। आप जहां हो वहीं खड़े रह जाओगे, 1 साल 2 साल 3 साल कितने भी समय लगा दो, कैजुअल अप्रोच इस बिजनेस के अंदर नहीं चलेगा। दिस इज ऑल अबाउट मिस्टेक नंबर 11, राइट। तो बिजनेस को बिजनेस की तरह करना बहुत जरूरी है। जैसे कोई अदर प्लेयर जो होते हैं, जब ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर देख लो, कोई ज्वेलरी शॉप खोल के बैठा है, कोई ट्रेडिशनल कोई भी बिजनेस कर रहा है, राइट। अगर उसने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा तो उनकी वे ऑफ वर्किंग देखिए, कितना समय इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं, वापस बिजनेस में लगाते हैं, फिर कमाते हैं, वापस बिजनेस में लगाते हैं, और इस तरीके से लगातार वो काम करते रहते हैं जहां से उसको रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है ना। लेकिन वही चीज, वही माइंडसेट हमको इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे जिस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है, राइट। तो आप, आई होप कि आपको ये मिस्टेक नंबर 11 आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे इस बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 11 के बाद मिस्टेक नंबर 12 के ऊपर हम लोग बात करेंगे, राइट। हम लोग अब मिस्टेक नंबर 12 के बारे में जा रहे हैं, इग्नोरिंग द मार्केट पार्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल। देखिए, इग्नोरिंग द मार्केटिंग कहने का मतलब इस बिजनेस के अंदर जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आप लोग को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, अपने आप को मार्केट करना पड़ता है, राइट। तो इग्नोरिंग द मार्केटिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल, जब हम अपने आप को मार्केटिंग करने की बात करते हैं ना, तो लोग वो काम करते नहीं। कहने का मतलब आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाते। आज चलो सोशल मीडिया हमारे पास है, डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास है, लेकिन जब नहीं था तब भी लोग ये गलती करते थे। आपके आसपास के लोगों को पता ही नहीं होता था कि ये किस बिजनेस में काम कर रहा है। यानी कि आपको अपनी जो मार्केटिंग है वो खुद की मार्केटिंग करनी होगी, और ये भी लोग गलती कर बैठते हैं, बहुत शांत स्वभाव से अपना बिजनेस को करते रहते हैं, किसी को खबर भी नहीं होता। तो उस तरीके से बिजनेस नहीं, बिजनेस करने का मतलब ये होता है कि जब मार्केटिंग खुद की कीजिए, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये आदमी इस सोसाइटी में रहता है, इसके पास ये बिजनेस है, वो इस तरीके से साउथ कोरियन या किसी भी कंट्री के किसी भी बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट में डील कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आपके आस पड़ोस में लोगों को होनी चाहिए, तभी तब जाके आप समझना कि आपने खुद की मार्केटिंग की है। अगर लोग आपको नहीं पहचानते हैं इस बिजनेस को लेकर के, इसका मतलब यह है कि आपने खुद की मार्केटिंग नहीं की, राइट। देन अगेन हम लोग मिस्टेक नंबर 13 के ऊपर जाते हैं, नॉट रिटेनिंग द रिटेल कस्टमर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके बिजनेस मॉडल के अंदर जब हम लोग एक बात कहते हैं कि अपने कस्टमर बेस को बनाओ, जब ये बातें होती हैं तो लोग बनाते भी हैं, लेकिन क्या आप उसको रिटेन करते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है आज के डेट में कि लोग रिटेन नहीं कर पाते। लोगों ने एक बार प्रोडक्ट दिया, उसने यूज़ भी किया, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें उसका प्रोडक्ट आज के डेट में है या उसके पास खत्म हो चुका है, ये हमारे पास की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और यही रीज़न होता है कि आदमी वो आगे बढ़ के आपके पास नहीं आके बोलेगा कि आप हमें प्रोडक्ट दो। आपको उनके पास जाना होगा 1 बार 2 बार 3 बार, जब उनको आदत पड़ जाएगी उस प्रोडक्ट की ना, तब वो आपके पास आएंगे, राइट। तो स्टार्टिंग में आपको अप्रोच करना पड़ेगा, और ये लोग गलती कर बैठते हैं कि एक बार प्रोडक्ट देने के बाद दोबारा अप्रोच नहीं करते हैं, तो आपके कस्टमर कभी रिटेन नहीं हो पाते। और ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, अपने कस्टमर को रिटेन कीजिए। आगे बढ़ते हैं और मिस्टेक नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। मिस्टेक नंबर 14 जो है, फेलियर टू कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन। फेलियर टू टेक अ कंसिस्टेंट एंड मैसिव एक्शन। हम लोग इस चीज में फेल हो जाते हैं। कई लोग इस बिजनेस के अंदर स्टार्ट करते हैं एक एनर्जी के साथ, लेकिन वो कुछ सर्टेन टाइम के बाद धीरे धीरे करते करते वो डाउन चला जाता है, राइट। तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। इस बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है। जो भी आप रफ्तार पकड़ो उसको कंसिस्टेंट रखो, अदरवाइज अगर कंसिस्टेंट नहीं रखोगे तो इस बिजनेस के अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। रफ्तार वही पकड़ी जिसको आप मेंटेन कर सकते हैं, राइट। और मैसिव एक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई प्रोसेस के अंदर चले जाते हैं, राइट। तो फेलियर टू टेक कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन का मतलब ये होता है कि आपने एक कंसिस्टेंसी नहीं बना पाए। आपको जो बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट एक कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है कि उतना एफर्ट डेली बेसिस पे लगातार आपको करना पड़ेगा, लोग उसमें फेल हो जाते हैं। और जिसने कंसिस्टेंटली काम किया उस बिजनेस में आगे बढ़ जाता है, राइट। छोटे छोटे काम करो लेकिन रोज करो, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। एवरी डे, लगातार 1 साल 2 साल 3 साल लगातार अगर आप करते चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी अगर आप बनाए रखोगे तो इस बिजनेस में सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं बनाए रखा और आपने उसको ब्रेक कर दिया तो इस बिजनेस में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। चाहे किसी भी लेवल पे चले जाओ, कंसिस्टेंट तो आपको रहना पड़ेगा लगातार, ठीक है ना। और मैसिव एक्शन का बात ये होता है कि मैसिव एक्शन जब आप इस चीज को कंसिस्टेंटली काम करते हो और आपके साथ साथ आपकी टीम भी जब इसको सेम चीज इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देती है, आप भी कंसिस्टेंट हो, आपकी टीम भी बहुत कंसिस्टेंट है, देन इज कॉल्ड, जो सारी चीजें जो एक मोमेंटम जो बनता है ना, वो मैसिव एक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और वहां से जो रिजल्ट मिलना चालू होता है वो दैट्स
अमेजिंग, उसका कोई तोड़ नहीं, उसका कोई मैच नहीं होता है, और वो एक बहुत ही सही टाइम होता है इस बिजनेस के अंदर। इसलिए इसको कहते हैं कि मैसिव एक्शन टीम के अंदर लाना है तो सबसे पहले कंसिस्टेंट आप होइए, देन इसी कंसिस्टेंसी को आप अपने टीम के अंदर डुप्लीकेट कीजिए, राइट। दिस इज ऑल अबाउट मिस्टेक नंबर 14। आगे बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 15 पे। मिस्टेक नंबर 15 के अंदर आप देखो, मिस्टेक नंबर 15 के अंदर क्या हो रहा है, गिविंग अवे योर पर्सनल रिक्रूट। कहने का मतलब इस बिजनेस के अंदर लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद अपना पर्सनल रिक्रूटमेंट उनका रुक जाता है, पर्सनल बिजनेस प्लान दिखाना बंद कर देते हैं, पर्सनल जो है प्रोस्पेक्टिंग बंद कर देते हैं, पर्सनल जो आपके रिटेलिंग है वो बंद कर देते हैं, और यही रीजन होता है कि आपके एक सर्टेन टाइम के बाद आपका बिजनेस जो है स्लो हो जाता है, बिजनेस आपका रुक जाता है, क्योंकि जो काम आप करोगे वही काम आपके टीम वाले भी डुप्लीकेट करेंगे। तो काम हमें वही करना है जो हमारी टीम के अंदर डुप्लीकेट होना चाहिए। ये बहुत क्लियर रही है इस चीज के अंदर, और हमेशा अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट जो है उसको यूटिलाइज कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। चाहे आप बिजनेस करने का अच्छे लेवल पे भी चले गए हों, फिर भी अपना पर्सनल काम को मत रोकने दीजिए, लगातार अपना पर्सनल प्लान दिखाते रहिए, प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए, कस्टमर बेस बनाते रहिए। ये काम इसलिए करना होता है कि यही काम आपके टीम में डुप्लीकेट होने जा रहा है, राइट। तो जो ही काम करना है, जो काम के अंदर, जो टीम के अंदर डुप्लीकेट हो पाए, राइट। आगे बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 16 में, नॉट इन्वेस्टिंग लीड जनरेशन, नॉट इन्वेस्टिंग इन लीड जनरेशन। मिस्टेक नंबर 16 के अंदर नॉट इन्वेस्टिंग लीड जनरेशन, नॉट इन्वेस्टिंग इन लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के ऊपर हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स ऑफ लिस्ट होता है, उसी के नीचे काम करते हैं। वो लिस्ट जब खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि अब क्या करें, हमारी लिस्ट ही फिनिश हो गई, राइट। तो लीड जनरेशन, आज सोशल मीडिया का समय है, डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का आज ट्रेंड चल रहा है, लोग वहां से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे वहां से आपको रिजल्ट मिल सकता है, राइट। तो लीड जनरेशन के ऊपर आप तो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो ही, लेकिन क्या आपने कभी कोई इन्वेस्टमेंट किया है? क्या आपने कभी उसके अंदर पैसा लगाया है? अगर आप पैसा लगा के लीड जनरेट कराते हैं तो वहां से आपको फास्ट लीड जनरेट होगा और वो फास्ट तरीके से आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। तो हम लोगों को छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट लीड जनरेशन के लिए करना चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, करेक्ट। ये लोग नहीं करते हैं। दिस इज कॉल्ड मिस्टेक नंबर 16। मिस्टेक नंबर 17 पे चलते हैं, यूजिंग ईमेल इनकरेक्टली। देखिए, यूजिंग ईमेल इनकरेक्टली का मतलब ये होता है कि जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैंने यहाँ पे ईमेल का वर्ड यहाँ पे केवल यूज कर दिया है, बट आप इस चीज को समझिएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे आप दे रहे हो ना, और लीड जनरेशन के लिए जिस तरीके से भी आप मार्केट कर रहे हो अपने आप को, वो तरीका बहुत करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज उसका आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि आप खुद की ब्रांडिंग की जगह पे आपको आपकी नेगेटिव मार्केटिंग कहीं ना हो जाए, राइट। तो बहुत जरूरी होता है हमें कंटेंट के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, कंटेंट के ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा, किस लेवल का कंटेंट हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करना है, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना है, राइट। उसके ऊपर वर्किंग करना होगा। ऐसा नहीं कि जो समझ में आया पोस्ट कर दिया, उससे कुछ होगा नहीं, रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन मार्केट खराब हो जाए, बना बनाया मार्केट जो बन सकता था उसको आप बिगाड़ भी सकते हो। इसलिए सबसे पहले कंटेंट के ऊपर वर्कआउट कीजिए, बिजनेस को करना, कैसे मार्केट करना उसको पहले समझिए, देन आपको उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्लान कीजिए, राइट। मिस्टेक नंबर 18, वेस्टिंग योर प्रॉफिट। इस बिजनेस में क्या होता है, कई बार मैंने देखा है लोगों को इमीडिएटली जब बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं और मैचिंग आना शुरू हो जाता है, उस बिजनेस वो जो पैसा, चाहे कुछ भी पैसा हो, चाहे 10,000 हो चाहे 1 लाख रुपए, लोग उसको फिजूल खर्ची में कन्वर्ट कर देते हैं। जो पैसा आप कमा रहे हो उसको बिजनेस में लगाने के बजाय वो अपने शौक के ऊपर खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। इमीडिएटली बिजनेस में आने के बाद रुकना होगा। यहाँ पे हमें मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि जो पैसा आप कमा रहे हो, जो पैसा आपके पास आ रहा है थ्रू दिस बिजनेस, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ पे कितना पोर्शन इन्वेस्ट करना है, उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बगैर अगर आप बेफिजूल तरीके से पैसा अगर वेस्ट कर रहे हो तो आने वाले टाइम में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बिजनेस का पैसा बिजनेस में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। इस चीज को समझना पड़ेगा, राइट। ये गलती लोग से कर बैठते हैं। और नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग मिस्टेक नंबर 19 के ऊपर। मिस्टेक 19 में आपका, राइट, मिस्टेक नंबर 19 के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, एरर इन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ये सेम रिलेटेड मिस्टेक्स है। जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग खुद की करो, चाहे टीम की करो, चाहे कंपनी की करो, वहां पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब अपनी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो और जब आप खुद की मार्केटिंग करते हो तो आप एक उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी कहलाते हो। तो कोई भी, क्योंकि आप अगर गलत तरीके से मार्केट करोगे तो आपकी भी इमेज डाउन होगी और कंपनी की भी इमेज डाउन में होगी। तो आपको उसको भी कंसर्न में रखना है कि भाई कंपनी की इमेज भी हमारे साथ टिकी हुई है। तो जो भी हम लोग शेयर करें, जो भी कंटेंट हम शेयर करें, वो वेरीफाइड होना चाहिए, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। और ये गलती ना करें ब्रांडिंग, क्योंकि ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ऊपर जो भी प्रोसेस हम अपना रहे हैं उसके ऊपर पहले जितनी प्रैक्टिस करना है कर लो, जितनी अंडरस्टैंडिंग सीखना है पहले सीख लो, उसके बाद आप मार्केट में उतरो और सही अप्रोच लगाओ मार्केटिंग करने के लिए, करेक्ट।
देन आगे हम लोग बढ़ते हैं 20वें नंबर पे, जो मिस्टेक नंबर 20 है, लर्निंग फ्रॉम बुक्स इंस्टेड ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए, और कस्टमर रिटेन करने का तरीका केवल ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो कस्टमर बेस है वहां पे किसके पास कौन सा प्रोडक्ट है, किस डेट को मैंने डिलीवर किया, किस तरीके से, कब तक उसको वापस दोबारा अप्रोच करना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। करेक्ट। बुक्स और मैगजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग रिकमेंड करते हैं कि बुक्स को पढ़ो, मैगजीन्स को पढ़ो और उसके बाद लर्न सीखो, क्योंकि जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है वो किताब में कोई ऐसे ही नहीं लिख देता है, वो अपने लाइफ की एक्सपीरियंस वहां पे शेयर करता है, दूसरों के एक्सपीरियंस से, दूसरों की गलती से अगर आप सीख लेते हो, इससे ज्यादा स्मार्ट वर्क कुछ भी नहीं हो सकता। और इस बिजनेस में रिक्वायरमेंट है स्मार्ट वर्क की, राइट। तो हमें गलती करके सीखते हैं लोग, कोई बात नहीं, गलती जब हो जाती तो आदमी गलती से सीखता है, लेकिन वो गलती जो कोई बता रहा है कि गलती से आपको बचना है, फिर भी वो गलती अगर आप कर रहे हो, दैट मीन्स कि इस बिजनेस के अंदर आपको एक चीज समझना होगा कि कोई जो आपको गाइड कर रहा है ना, उस चीज से सीख लो। जो मैं बता रहा हूं उससे अगर कुछ सीख सकते हो तो सीख लो। किताब आपके बेस्ट फ्रेंड, बुक्स जो होते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो बुक्स के अंदर जो भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान को लीजिए, उससे सीखिए, उसको मार्केट में इंप्लीमेंट कीजिए। एक्सपीरियंस करने से बजाय अगर मुझे कोई बनाया सही गलत का डायरेक्शन मेरे को बता दिया जाए कि भाई इस तरीके से करोगे तो सही होगा, इस तरीके से करोगे तो वहां से रिजल्ट नहीं आएगा, वो मेरे लिए बेटर है ना कि मैं उस गलती को करूं पहले, राइट। तो लोग गलती कर बैठते हैं, लोग ज्ञान नहीं लेते हैं, अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पर उनसे मिस्टेक होती है और मिस्टेक होने के बाद उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। बेटर है कि आप किताबों को पढ़ें, बुक्स को पढ़ें, सीडी सुने, अपने अपलाइन की बात सुने, जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है उनकी बात सुने, उसको इंप्लीमेंट करें मार्केट के अंदर, राइट। और इसके अंदर आखिरी जो पॉइंट्स है, जो गलती है, मिस्टेक, वो है वरिंग अबाउट क्विट्स एंड क्विटिंग। जो इस बिजनेस के बारे में, जो बिजनेस से आउट होते चले जा रहे हैं ना, आदमी उसको लेके बहुत कंसर्न होता है और बहुत घबराता है कि यार लोग छोड़ रहे हैं, क्या हो गया पता नहीं, लोग छोड़ रहे हैं। छोड़ दो सर, बिजनेस में लोग आएंगे जाएंगे। मार्केटिंग जो अभी जब मैं इस मिस्टेक नंबर 21 के अंदर जो है वो वरिंग अबाउट क्विटर्स एंड क्विटिंग का मतलब ये होता है, जो क्विटर्स होते हैं ना वो कहीं भी चले जाएं, वो एक सर्टेन टाइम के बाद वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि क्विटर्स हैं, उनकी आदत पड़ चुकी है, 4 दिन यहाँ पे काम करो, 4 बार वहां पे काम करो, फिर वहां चले जाओ, फिर वहां चले जाओ, उनकी आदत है। ऐसे लोग भी आपके बिजनेस में आएंगे, वो जब चले जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जो इस बिजनेस को क्विट कर रहे हैं वो करेंगे, क्योंकि हर लोग इस बिजनेस को नहीं कर सकता, हर लोग के लिए ये इसको समझ में नहीं आने वाला, राइट। तो आपको एक राइट डायरेक्शन में राइट पर्सन तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए जो भी प्रोसेस है, जितने लोगों को आपको बीच में खोना भी पड़ सकता है, जब लोगों को खोइएगा तभी तो ढंग के लोग आप पाओगे। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो क्विटर्स के पीछे दिमाग न लगाएं। जो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, उसको करने के बाद बिजनेस लोगों को नहीं समझ में आया, अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो उनको छोड़ने दीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते चले जाइए, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट 21 बिगेस्ट मिस्टेक इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा, राइट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए, अपने टीम के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को directSellingFuture.com, क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और जल्द ही मैं वापस नए एक टॉपिक के साथ आपके सामने आने वाला हूं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।